जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा 1/1/2006 से मिलेगा। जो पेंशनर्स 1/1/2006 के बाद पेंशन आए होंगे। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का एक लेटर जारी करा है नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि जो पेंशनर्स 1/1/2006 के बाद आएंगे उनको नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा। क्या ये लेटर सभी पेंशनर्स पे लागू होगा? लेटर दिखाकर मैं आपको आगे समझाऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, DESW डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से 5 बुकलेट जारी करी गई है, जिसे हम बोलते हैं कंपेंडियम। जी हाँ दोस्तों, 5 बुकलेट जारी करी है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के पेंशनर्स के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए या फिर जवानों के लिए। जी हाँ दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण ये बुकलेट है। सारे रूल्स, रेगुलेशन, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, पेंशन से जुड़े सारी चीजें आपको इस बुकलेट में मिलेगी। सारी चीजें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जो ये बुकलेट जारी करी गई है इसका सब्जेक्ट क्या है, क्या क्या चीजें आपको इसमें मिलेंगी। फिर दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, अप्रैल 2025 का AICPEN का आंकड़ा जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, 30 मई 2025 को अप्रैल 2025 का AICPEN का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आंकड़ा जारी हो गया है। अब हमें अनुमान हो गया है कि कितना परसेंट जुलाई 2025 से आपका DADR होगा। कुछ अनुमान हमें पता लग गया है। पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा लेटर दिखाकर। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, जनवरी 2026 से DA 0% हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे DADR के आंकड़े आ रहे हैं, जैसे जैसे हमें आगे चलकर 8वां वेतन आयोग मिलेगा, तो इस हिसाब से जनवरी 2026 से हमारा DADR 0% हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में मैं आपको आगे समझाऊंगा। 8 CPC में लेट लतीफी होगी। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग में लेट लतीफी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि सही टाइम पर 1/1/2026 से हमें 8वां वेतन आयोग मिल जाए। थोड़ी बहुत लेट लतीफी हो सकती है। अगर लेट लतीफी होती है तो फिर 1/1/2026 से हमें DADR 60%, 61% या फिर 62% भी मिल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, सारी चीज मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल सही से समझिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा फिटमेंट फैक्टर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ILC नॉर्म्स के आधार पे, फैमिली यूनिट के आधार पे आपका कितना फिटमेंट फैक्टर बन रहा है, और अभी का जो DADR का रेट चल रहा है उसके हिसाब से आपका कितना फिटमेंट फैक्टर बन रहा है। सारी चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों, जो ये आंकड़ा आया है अप्रैल 2025 का, या फिर इससे आगे जो हमें आंकड़े मिलेंगे AICPEN के, उसका असर 8 CPC पर कैसे पड़ेगा, यह भी मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, पूरी जानकारी आप समझिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों, आप मेरा वीडियो तो देखते हैं लेकिन आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो कृपया करके अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन है, नई जानकारियां, वो आपको टाइम पर मिल पाए। तो वीडियो को देखने के साथ साथ चैनल को भी आप जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा 1/1/2006 से मिलेगा, जो पेंशनर्स 1/1/2006 के बाद रिटायर हुए हैं। जी हाँ दोस्तों साइड में आप लेटर देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का। जी हाँ दोस्तों, और ये लेटर है 26 मई 2025 का। इन्होंने बताया कि जो थर्ड पार्टी पेंशनर्स हैं जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया, उनको नोशनल इंक्रीमेंट का बेनिफिट मिलेगा 1 मई 2023 से। जी हाँ दोस्तों, लेकिन फायदा उन पेंशनर्स को मिलेगा जो 1/1/2006 के बाद आए हैं, जो छठे वेतन आयोग में आए हैं या फिर 7वें वेतन आयोग में रिटायर हुए हैं। जो जून में रिटायर हुए उन्हें जुलाई का इंक्रीमेंट मिलेगा, और जो दिसंबर में रिटायर हुए उन्हें जनवरी का इंक्रीमेंट मिलेगा। हालांकि दोस्तों ये लेटर डिफेंस पेंशनर्स पे लागू नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, जो टेलीकम्युनिकेशन के जो एम्प्लॉय हो गए, पेंशनर्स हो गए, उन पर ही ये लेटर अप्लाई होगा। लेकिन इन्होंने साफ साफ बता दिया है कि भैया नोशनल इंक्रीमेंट की शुरुआत 1/1/2006 से हुई थी, और उससे पहले एम्प्लॉय पेंशनर्स को जो नोशनल इंक्रीमेंट मिलता था वो किसी भी महीने में मिल जाता था, जैसे कि फरवरी में, जनवरी में, अगस्त में। 5वें पे कमीशन की बात कर रहा हूं। लेकिन छठे वेतन आयोग में सिर्फ जो जून में रिटायर हुए उन्हें जुलाई का इंक्रीमेंट मिलेगा। और इन्होंने बताया कि 1/1/2006 से नोशनल इंक्रीमेंट देने की शुरुआत हुई, वो भी जुलाई का।
7 सीपीसी में ये 2 डेट हो गई, 1 जुलाई और 1 जनवरी। तो दोस्तों इस लेटर के मुताबिक नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो 1/1/2006 के बाद रिटायर हुए हैं। चलते अगली जानकारी की तरफ। डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट ने 5 बुकलेट कंपेंडियम जारी करे जवानों या फिर पूर्व सैनिकों के लिए। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों आपको सारे रूल्स रेगुलेशन पेंशन के मिलने वाले हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन ने 5 बुकलेट जारी करी है, बड़ी बड़ी पीडीएफ जारी करी है। जी हाँ दोस्तों, आप ये मेरे से भी ले सकते हैं या फिर आप डीईएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके पेंशन वाले कॉर्नर पे जाके आप ये 5 बुकलेट डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुकलेट है ये आपके लिए। अब दोस्तों इसमें अलग अलग वॉल्यूम है, यानी 5 बुकलेट है। सबसे पहली बुकलेट आपको मिलेगी पेंशन रेगुलेशन एंड ऑर्डर्स फॉर इंडियन आर्म फोर्स। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आर्म फोर्स के जो पेंशन रेगुलेशन एक्ट है, जो रूल्स हैं ऑर्डर्स हैं, वो आपको वॉल्यूम 1 में मिलेंगे, पहली बुक में। दूसरी बुक में आपको क्या मिलेगा? एंटाइटलमेंट रूल्स एंड जीएमओ। जी हाँ दोस्तों, यानी एंटाइटलमेंट के रूल्स किस पे क्या अप्लाई होगा, उसके रूल्स आपको मिल जाएंगे सेकंड बुक में। तीसरी बुक में आपको मिलेंगे इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्डर्स अप टू 2010 तक के जो इंस्ट्रक्शन है ऑर्डर्स है आर्म फोर्स के, वो आपको मिलेंगे तीसरी बुक में, वॉल्यूम नंबर 3 में। यानी पेंशन के रूल्स, सारे रेगुलेशंस, सब चीज आपको मिलेगी पूरे ऑर्डर सहित। अब आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है कि पुराना ऑर्डर आपको यहां से लेना पड़ेगा, फलाना ऑर्डर आपको यहां से लेना पड़ेगा। सारे ऑर्डर आपको एक ही पीडीएफ में मिल जाएंगे, पूरे रूल्स आपको मिल जाएंगे कि पेंशन के रूल्स क्या हैं, सब कुछ A to Z। फिर दोस्तों चौथी बुक में आपको मिलेगा इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर्स फ्रॉम 2011 से लेके 2023 तक। जी हाँ दोस्तों, 2011 से लेके 2023 तक जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं ऑर्डर हैं वो सब आपको मिलेंगे आर्म फोर्स के। फिर दोस्तों वॉल्यूम 5 में आपको क्या मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट जजमेंट। जी हाँ दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट कर रखे हैं इंपॉर्टेंट, चाहे वो पेंशन से जुड़े हो, चाहे वो डिसेबिलिटी से जुड़े हो, चाहे फिर वो किसी दूसरी चीज से जुड़े हो, वो आपको ऑर्डर मिल जाएंगे वॉल्यूम 5 में। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये 5 पीडीएफ है, 5 बुकलेट हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप आर्मी के हो, एयरफोर्स के हो या फिर नेवी के हो। ये बुकलेट का लिंक आप मेरे से भी ले सकते हैं, मैं अपने व्हाट्सएप पे इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अप्रैल 2025 का एआईसीपीएन का आंकड़ा जारी 30 मई 2025 को। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल 2025 का एआईसीपीएन का आंकड़ा जारी हो चुका है कल की तारीख में। इस बार 0.5% की बढ़ोतरी हुई। जी हाँ दोस्तों, इस बार महंगाई के साथ साथ आंकड़े में भी वृद्धि हुई है, 0.5% की बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले जो आंकड़ा आया था मार्च 2025 का, उसमें 143.0 एआईसीपीएन का आंकड़ा था, लेकिन दोस्तों अब यह बढ़कर हो गया है 143.5। जी हाँ दोस्तों, यानी 0.5% की बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल 2025 तक आपका डीए 57.47 तक पहुंच गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम अभी का डीएडीआर देख रहे हैं, अभी का अगर हम डीए का आंकड़ा देखें तो कितना पहुंचा है अप्रैल 2025 तक? 57.47%। मई और जून के आंकड़े आना बाकी है। जी हाँ दोस्तों, अभी 2 महीने के आंकड़े हमें और आगे देखने को मिलेंगे, मई का और जून का, तब पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि जुलाई 2025 से कितना परसेंट आपका डीएडीआर होगा। लेकिन मैं आपको अनुमानित बता देता हूं कि कितना परसेंट आपका जुलाई 2025 से डीएडीआर होगा। दोस्तों 4% आपका नहीं बढ़ेगा, यह बात पूरी तरह कंफर्म है कि इस बार 4% की बढ़ोतरी नहीं होगी। पिछली बार भी नहीं हुई थी, पिछली बार भी आपको 4% की बढ़ोतरी नहीं मिली थी, सिर्फ 2% की बढ़ोतरी मिली थी। इस बार भी 4% की बढ़ोतरी नहीं होगी। दोस्तों आपका डीएडीआर या तो 2% बढ़ेगा या फिर 3% बढ़ेगा, और 3% तभी बढ़ेगा जब आगे आने वाले 2 महीनों के आंकड़ों में वृद्धि होती है। अगर कुछ पॉइंट बढ़ता है तभी आपको 3% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, तभी आपको 58% डीएडीआर देखने को मिल सकता है जुलाई 2025 से बढ़ने वाला। नहीं तो सिर्फ 2% की बढ़ोतरी हो पाएगी, यानी सिर्फ 57% आपको मिलेगा जुलाई 2025 से बढ़ने वाला डीएडीआर, सिर्फ 2% की बढ़ोतरी। अगर 58% डीएडीआर लेना है, अगर 3% की बढ़ोतरी लेनी है,
तो जो आगे आने वाले 2 महीने के आंकड़े हैं उसमें वृद्धि होनी चाहिए, वो बढ़ना चाहिए, तभी 58% पहुंचेगा। नहीं तो 57% पर रुक जाएगा। 2% की बढ़ोतरी आपको यहाँ पे देखने को मिल पाएगी। एक और चीज दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा, जब से संगठनों ने भारत सरकार से गुहार लगाई है कि भैया एआई सेपेन के आंकड़े टाइम पर दे दिए जाए, तो दोस्तों भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने शायद ये बात सुन ली है। जी हाँ दोस्तों, पिछले एक आध महीने से जो आंकड़े हैं एआई सेपेन के, वो बिल्कुल सही टाइम पे आ रहे हैं, यानी महीने के लास्ट डे में वो जारी हो जाते हैं। इससे पहले काफी लेट लतीफी होती थी आंकड़े आने में, एक एक महीना लग जाता था। लेकिन दोस्तों इस बार शायद भारत सरकार ने बात सुन ली है संगठनों की, क्योंकि संगठन ने लगातार अपील भेजी थी कि भैया जो एआई सेपेन के आंकड़े आते हैं वो सही टाइम पे दिए जाएं, महीने के लास्ट डे में। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस बार भी जो अप्रैल का आंकड़ा है वो 30 मई को जारी कर दिया गया, बिल्कुल सही टाइम पे। और इससे पिछले महीने जो मिला था हमें मार्च का आंकड़ा, वो भी बिल्कुल सही टाइम पे मिला था। तो अब शायद भारत सरकार को समझ में आ रही है धीरे धीरे, अच्छी बात है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जनवरी 2026 से डीए 0% हो जाएगा जब सरकार 8 सीपीसी की घोषणा करेगी। जी हाँ दोस्तों जैसा कि अभी हमें लग रहा है कि फिलहाल सरकार यहाँ पे लेट लतीफी कर रही है, क्योंकि अभी सिर्फ अधिकारियों की, कर्मचारियों की नियुक्ति हो रही है। अभी 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस तक सामने नहीं आए हैं। हमें लगता है कि 8 सीपीसी में थोड़ी बहुत लेट लतीफी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि 1 2026 से हमें देखने को मिल जाए, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग सकता है। अब दोस्तों एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, भले ही भारत सरकार 8 सीपीसी में लेट लतीफी करे, 2027 में मिले या फिर 2026 के एंड में मिले, लेकिन 1 2026 से आपका डीएडीआर 0% हो जाएगा, 0% होगा। जी हाँ दोस्तों, फायदा आपको 1 2026 से मिलेगा, लेकिन डीएडीआर यहाँ पे न्यूट्रल कर दिया जाएगा, न्यूट्रल 0% कर दिया जाएगा। 8 सीपीसी में लेट लतीफी होगी तो जनवरी 2026 का डीए भी मिलेगा 60%, 61% या फिर 62%। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों ये तो अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत सरकार 8 सीपीसी में लेट लतीफी करेगी, यानी जनवरी 2026 में आपको 8 सीपीसी जल्दी देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जनवरी 2026 का आपको डीएडीआर मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जनवरी 2026 से जो आपका डीएडीआर बढ़ेगा उसे भारत सरकार देगी, चाहे वो 60% हो, चाहे वो 61% हो या फिर 62% हो। जनवरी 2026 का तो आपको डीएडीआर मिलेगा, जनवरी 2026 का, और जनवरी से जो आपका डीएडीआर होगा उसके आधार पे आपका फिटमेंट फैक्टर निकाला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैं मान लेता हूं कि जनवरी 2026 से आपका डीएडीआर 60% होता है, तो इसके अनुसार आपका फिटमेंट फैक्टर बनता है 8 सीपीसी का 1.92, इतना आपका बनता है फिटमेंट फैक्टर। अगर दोस्तों मैं फैमिली यूनिट 3 और 5 के अनुसार देखूं, यानी फैमिली यूनिट 3 को लूं और 5 को लूं, तो दोस्तों उसके अनुसार आपका कितना फिटमेंट फैक्टर बनता है, और आईएलसी नॉर्म्स के आधार पे, तब दोस्तों आपका फिटमेंट फैक्टर बनता है यहाँ पे 2.27 या फिर 2.28। ये मैंने कैसे निकाला दोस्तों, 7 सीपीसी की मिनिमम पे थी 18,000, और दोस्तों अगर मैं यहाँ पे 8 सीपीसी में मिनिमम पे 41,000 लूं आईएलसी नॉर्म्स के आधार पे या फिर फैमिली यूनिट 5 के आधार पे, तो दोस्तों यहाँ पे मिनिमम पे 41,000 बनती है 8 सीपीसी की। तो दोस्तों 41,000 डिवाइडेड बाई 18,000, यानी मिनिमम पे 8 सीपीसी की और 7 सीपीसी की मिनिमम पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2.27 2.28 के आसपास आपका फिटमेंट फैक्टर आता है। डीएडीआर के हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर 2.00 से नीचे बन रहा है, 1.92 के आसपास। और अगर हम फैमिली यूनिट को बढ़ाएं, उसके हिसाब से देखें, आईएलसी नॉर्म्स के आधार पर देखें, तब आपका फिटमेंट फैक्टर 2.28 के आसपास बन रहा है। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ जानकारियां दी हैं, बाकी आप नीचे कमेंट करिए क्या आपको सही टाइम पर 8वां वेतन आयोग देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही टाइम पे, या फिर भारत सरकार लेट लतीफी करेगी। आपको कहां तक उम्मीद है कि भारत सरकार 8 सीपीसी आपको कब देगी, 2027 में, 28 में या फिर 2026 के एंड में? आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। एक और चीज दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा, जो भी ये आंकड़े आ रहे हैं, जो भी आंकड़े हमें मिल रहे हैं, इसका असर 8 सीपीसी में देखने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि महंगाई के अनुसार डीएडीआर के आंकड़े बढ़े,
ताकि एक अच्छा सा फिटमेंट फैक्टर हमें देखने को मिले। तो दोस्तों वीडियो को मैं ये खत्म करता हूँ। चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।